बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी। कपड़ा महंगा पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी बड़ा रख लेना सब कुछ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका चाल चलन, आपका बात व्यवहार भी होना बहुत जरूरी है। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। ये सुना अपने पापा मम्मी को बोलते रहे कि यार आज ना मोटिवेशन नहीं आ रही काम पे जाने की, आज मोटिवेशन नहीं आ रही है जॉब पे जाने की, आज ऐसा करते हैं छुट्टी कर लेते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रही है। कभी सुना है? ऐसा नहीं बोलते। उनकी तबीयत भी खराब होती है तो भी वो चले जाते हैं काम पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके पीछे पूरी फैमिली है जिन्हें उन्हें सपोर्ट करना है। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना तो चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। कभी भी यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बंद करो और भाग जाओ। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा सर, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, याद रखिएगा पक्का। क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना किसी को पता नहीं चलता है। अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता है ना बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था। भिखमंगों वाली आदत मत किया करो। गालिब ने एक बात बोला था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लें तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया, क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं। बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता, अगर तुम गौर करो तो। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बना कि कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार, सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के किधर भी ध्यान देंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा। अगर तू ही है वो, जैसे नौकरी है आपका, नौकरी आपके लिए लक्ष्य है कि नहीं, आप अगर से कहीं और ध्यान देंगे तो कुछ आ जाएगा, तू ही हो। अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम भी उसे गाली दे दो तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा और तुम भी भला बुरा कह दो तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें गाली बक रहा, तुम्हारी मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये पढ़ाई, ये मार्क्स, ये डिग्री, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस यही लाइफ है। जिंदगी, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी ना, असली जिंदगी उसके बाद स्टार्ट होगी। तो कृपया करके इनको सीरियस लो, लेकिन इतना सीरियस मत लो कि इसी में डरे डरे घूमते रहो। अच्छे मार्क्स का और करोड़पति बनने का कोई लेना देना नहीं है इनसे। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद माँ बाप का भी भरोसा तुमसे उठ जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि उन्होंने जो सपने तुम्हें निकलने, तेरे को कुछ खरीदना है तू ले ले, जो चीजें तेरी
जवानी में ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाई, पिताजी नहीं कर पाए हम सबको पालने के चक्कर में, वो अब मैं पूरी करूंगा, उसमें बड़ा सुकून है। और हर आदमी जो भी कर रहा है वो सुकून के लिए कर रहा है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मेहनत कर लो बस भाई। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है, अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, मोटा धर्म है।